अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप बहुत जल्द ही उम्रा पर जाने का इरादा रखते हैं या आने वाले दिनों में आपकी फ़्लाइट है, तो मैं आपको बताता चलूं कि आपके लिए बहुत ही अहम खबर है। और सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन के लिए बाज़ क़वानीन, एहतियाती तदाबीर, हदायत वगैरह शामिल हैं, वरना आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, अपने तमाम सफरी दस्तावेज़ात आपने सबसे पहले हैंड कैरी में रखने हैं अपने साथ। एक मरतबा मैंने देखा था, एक भाई ने एयरपोर्ट पे जाने से पहले उसने गलती से पासपोर्ट अपने लगेज में रख के ऊपर से रैप करवा दिया था। बाद में इतनी मुश्किलात पेश आई, उसने सामान के दरमियान में भी रखा था, सामान भी काफ़ी ज़्यादा उसका ख़राब हुआ, सारा निकाला, रैपिंग भी ख़राब हुई, काफ़ी मसला पेश आया। हालांकि कॉमन सी बात है कि पासपोर्ट हाथ में रखें या हैंड कैरी में रखें, ये तो चेक करवाना ही करवाना होता है। एयरपोर्ट पे एंट्री से लेके एग्ज़िट होने तक तो पासपोर्ट की बार बार ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जितने भी और डॉक्यूमेंट हैं, वीज़ा वगैरह, होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट वगैरह, ये सारी चीज़ें मोबाइल में भी आप महफूज रखें। आजकल डिजिटलाइज का दौर है और इसको आपने फ़िज़िकली जो इसकी कॉपीज़ वगैरह बना के कोई 2 सेट वो भी अपने पास रखने हैं। दूसरी अहम बात ये ज़रूरी है कि वीज़े की मुद्दत जब ख़त्म होती है ना, उससे पहले पहले हर सूरत में वापस आना होता है। ख़ासकर जो वहाँ पे उम्रा पे जाके स्लिप होते हैं या ओवर स्टे होते हैं या 3 महीने वाले जो गए हैं, इनको तारीख़ों का लाजमी ख्याल करना पड़ता है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त मैंने देखा था, उन्होंने वीज़ा की जो लास्ट डेट थी वो नहीं देखी, तो उनके जब 4-5 दिन एक्स्ट्रा गुजर गए, उसके बाद उसको जुर्माना पे करना पड़ा। इसके अलावा ज़्यादा मसले मसाइल भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि किसी भी नामालूम शख्स से आपने किसी किस्म का सामान 1 मिनट के लिए भी नहीं रखना, ये बड़ा संगीन मसला बन जाता है। और उम्रा के दौरान आपने धक्कम पेल से बचनी है, तो आपके दौरान, सही के दौरान सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है, बुज़ुर्गों ख़वातीन का ख्याल करना है। और सबसे बड़ी चीज़, अपने चाहे होटल में है, चाहे तवाफ़ के दौरान है, सही के दौरान है, अपने पैसों का ख्याल करना है, मोबाइल का ख्याल करना है। ये चीज़ें जो है ना, बाज़ औक़ात पासपोर्ट भी आप अगर पास रखते हैं, धक्कम पेल की वजह से भी आपने बेल्ट में लगाया होता है, तो बेल्ट किसी तरीके से वहाँ से टूट जाता है या ज़िप खुल जाती है, तो पासपोर्ट आपका मिसप्लेस हो जाता है, उसके बाद बड़ा मसला पेश आता है। इसी तरह आपने उम्रा के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से जो भी मालूमात लेनी है, या तो ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल आपने देखने हैं, एलीट साकिब इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल, या फिर आपने जो रजिस्टर्ड एजेंसीज़ हैं, आपके टूर ऑपरेटर हैं, उनसे बात करनी है। मौसम की शिद्दत को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। अभी ये जो जून जुलाई चल रहा है, सख्त तरीन गर्मी के महीने हैं, इसमें उम्रा की अदायगी आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज बन जाती है। उम्रा के दौरान कवानीन का एहतराम करना है, सफाई का ख्याल करना है, और सऊदी अरब में रहते हुए आपने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। याद रखिएगा, उम्रा एक बहुत बड़ी इबादत है, इसलिए मुकम्मल तैयारी, तरीक़ाकार भी इसका रखें। दम पड़ने से आपने एहतियात करनी है, पूरा तरीका आता होगा तो फिर आपको पता होगा कि उम्रा में हमने एहतियातें किन किन चीज़ों की करनी है। और बड़ी बड़ी गलतियों से आपने लाजमी बचना है। ख़वातीन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर जो ख़वातीन अपने गली मोहल्लों की सारी इकट्ठी हो के उम्रा के लिए जाती है, वहाँ पे किसी छोटी छोटी बातों की वजह से बाज़ औक़ात मैंने देखा आपस में लड़ झगड़ पड़ती हैं। तो उम्रा एक इबादत के लिए गई होती है, वहाँ पे जाके एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देती हैं, और वही जो पक्की सहेलियाँ होती हैं, जब वापस अपने घरों में आती हैं तो वो एक दूसरे से कलाम नहीं करती, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ों का आप ख्याल करें। मैं आपको मज़ीद अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।